पूरी दुनिया रो रही है, बैंक्स मुनाफे में है। अच्छा, हुकूमत के पैसे उनके पास पड़े हुए भी हैं, उस पे रिटर्न कम है और जो हुकूमत को दे रहे हैं कर्जा उस पे सूद ज्यादा है। IMF की ये शर्त अच्छी है, उनसे पैसा निकालें और अपने अकाउंट के अंदर रखें। आपने क्यों रखे हुए हैं? प्राइवेट बैंक्स में 2 से 3 हजार अरब रुपए के लगभग है। तो इसका मतलब वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। कि खतरा ये है कि अगर उनमें से हुकूमत के ये पैसे निकले तो शायद वो बैंक डूब जाए। तो डूब जाए मुल्क तो ना डूबे ना। सबसे मुनाफा बख्श काम आजकल बैंक्स का है। पूरी दुनिया रो रही है, बैंक्स मुनाफे में है। वजह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, हुकूमत का शरह सूद बढ़ गई और वो पैसे किसको दे रहे हैं? हुकूमत को। अच्छा, हुकूमत के पैसे उनके पास पड़े हुए भी हैं, उस पे रिटर्न कम है। उस पे रिटर्न कम है और जो हुकूमत को दे रहे हैं कर्जा उस पे रिटर्न ज़्यादा है, सूद ज़्यादा है, सूद ज़्यादा ले रहे हैं और मुनाफा कम दे रहे हैं। IMF की ये शर्त अच्छी है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, के आप उन बैंकों से जो प्राइवेट बैंक्स में पड़ा हुआ है उनसे पैसा निकालें और अपने अकाउंट के अंदर रखें। आपने क्यों रखे हुए हैं अंदर? इंडिविजुअल के कितने पैसे हैं जो प्राइवेट बैंकों में पड़े? 2 से 3 हजार अरब रुपए के लगभग है। वो वापस आ जाए तो क्या समझते हैं? पाकिस्तान का जो इस टाइम हम अपना डेफिसिट पूरा कर रहे हैं, आधा तो पूरा हो जाएगा हमारा। तो ये इन्होंने क्यों रखे हुए हैं? ये कमीशन लेते हैं, क्या चक्कर है? सर, कुछ इदारे ऐसे हैं जो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे ये बताएं कि क्यों रखे हुए हैं, यही तो मैं सवाल पूछता हूँ। आप उनको वापस क्यों नहीं लेते? वो क्या? अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि फ़र्ज़ किया एक मिनिस्ट्री है, उसको उसके पास 100 अरब रुपया पड़ा हुआ है, उसके सेक्रेटरी ने कुछ प्राइवेट बैंक्स में वो पैसे रखवा दिए। वो तो सीधा सीधा मैं भी अगर डिपॉजिट उन्हें रखवा के देता हूँ बड़ा लेके तो उसका कमीशन देते हैं जी। अब आप दैट इज़ द इशू। अब वो इतने पावरफुल हैं कि उनके पैसे वापस लाने के लिए हमने पता है क्या प्लान दिया हुआ है IMF को, 3 से 4 साल में पैसे वापस आएंगे। कुछ इदारे ऐसे जो तैयार ही नहीं है पैसे वापस करने के लिए। अच्छा, ऐसे बैंक्स भी हैं? बैंक्स नहीं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो वापस लाना ही नहीं चाहते। अच्छा, खुद नहीं लाना चाहते। तो इसका मतलब वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है वो डिपार्टमेंट। कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि खतरा ये है कि अगर उनमें से हुकूमत के ये पैसे निकले तो शायद वो बैंक डूब जाए। तो डूब जाए मुल्क तो ना डूबे ना। यस, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखने की जरूरत है। जी। यही वो काम है जो करने वाले हैं और यहाँ नहीं हो रही। और डॉलर के मामले में भी सुना है बैंकों ने बहुत पैसे कमाए हैं। बिल्कुल पैसे कमाए हैं जी। अगर उनकी बैलेंस शीट देखें तो उसी से नजर आता है कि उन्होंने पैसे कमाए हैं उसके ऊपर। आपके ख्याल में ये इदारे जो सरकारी इदारे हैं, मिनिस्ट्री हैं, वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो वज़ीर आज़म की बात भी नहीं मानते और वो जो प्राइवेट बैंकों से अपनी अमाउंट से नहीं निकलवाते? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप ये देखें तो काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं जो अगर सबसे बड़े बेनिफिशरी इस सारे मामले के वो बैंक्स हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक ऑफ पंजाब है, अस्करी बैंक है। ये 3-4 मेजर बैंक्स हैं जिनके पास ये पैसे। हल क्या है? हल ये है कि प्राइवेट नहीं है ना। आप ये देखें कि बैंक ऑफ पंजाब भी गवर्नमेंट का है, वो भी गवर्नमेंट का है, और अस्करी बैंक तो वैसे ही गवर्नमेंट का है, मतलब प्राइवेट बैंक है लेकिन अस्करी बैंक है। तो बुनियादी तौर पे असल जो इशू है उसकी तरफ आते हैं। ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये अमाउंट्स निकलवानी पड़ेगी अब। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में इस साल का जो टारगेट है, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तकरीबन कोई 500 अरब रुपया हमने वहाँ से निकलवा कर हमने जो फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर 1 है उसमें लेकर आनी है। तो उस पर काम है। हमने जो IMF को प्लान बना के दिया हुआ है वो ये है कि कम से कम 2 से 3 साल के अंदर ये पैसे वापस आएंगे। लेकिन अब वक्त है कि जहाँ पे हम बुनियादी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको करें अगर इस मुल्क को चलाना है हमने। इस तरह से डंग टपाऊ तरीके से जिस तरह चल रहा है नहीं चलेगा। 2-3 बैंकों के अलावा भी तो बाकी बैंकों में सरकारी पैसे पड़े हुए हैं ना। मैं बड़े आपको जो ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है उनकी आपको बता रहा हूँ, बाकी बैंकों के पास भी है, ये बात आपकी ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट्स में जगह जगह जिक्र है मुख्तलिफ इदारों की, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं बार बार है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। बुनियादी तौर पे आपने स्टेट को जिस अंदाज में चलाया है वो यही है कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यूअर्स, कि हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे और काम चलाते रहेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि ये ज़्यादा अरसा चलने वाला काम नहीं है, तो अब अपनी बुनियादी चीज़ों को ठीक करना है। हम ये समझें कि फिर
जब ये अमाउंट वापस आएगी नेशनल बैंक को भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नेशनल बैंक बहुत बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पंजाब बैंक को भी नहीं पड़ेगा, अलबत्ता अस्करी बैंक को फ़र्क पड़ेगा अगर ये सारी की सारी अमाउंट निकलती है। तो वक्त है अभी भी उनके पास कि वो अपने बिजनेस प्लान को ठीक कर लें। और बाकी प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक भी देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स हैं वो ये बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आइंदा चलकर, अभी तो बैंकिंग सेक्टर बहुत बूम के अंदर है, लेकिन अगर बुनियादी इस्लाहात हम करते हैं तो ये सेक्टर भी ऐसा है जिसमें कुछ बैंक्स बंद होंगे, कुछ का मर्जर्स होगा। ये तो पक्की बात। ये अच्छा, मीडिया में देख लें, मीडिया में भी जितने चैनल्स खुले हुए हैं इनमें से बहुत से चैनल्स और अखबारात बंद हो जाएंगे या मर्जर्स की तरफ जाएंगे। ये सस्टेनेबल नहीं है जिस अंदाज में हम चला रहे हैं इसको। अगर सरकारी इश्तिहार फर्ज किया बंद हो जाए तो बहुत सारे अखबार ही ये वही बात है। बिल्कुल।